डायनामिक वेब पेज। अब ये जो एक्शन है हमारे पावली कनेक्ट में, इसकी हेल्प से हम वेब पेजेस बना सकते हैं अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो पे। फॉर एग्जांपल, आपका कोई वर्कफ्लो आपने सेटअप किया है, उससे आपने क्रिएट किया है, एंड उस वर्कफ्लो में आप एक वेब पेज में जो आपके वर्कफ्लो का डेटा है, ट्रिगर्स है, फिर जो बाकी एक्शन स्टेप्स है, उस डेटा के साथ एक वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं। और हर वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन में वो जो डेटा है, वो जो रिस्पॉन्स है, वो चेंज होंगे। वो डेटा जो है वो डायनेमिक डेटा है। तो उस डायनेमिक डेटा के साथ एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं हम इस डायनेमिक वेब पेज मॉड्यूल के साथ। इसमें दोस्तों हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ जो भी हम वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं उस वेब पेज का जो HTML कंटेंट है वो एंटर करना होता है। एंड देन इस HTML कंटेंट में जो भी फील्ड्स, जो भी डेटा डायनामिक होगा, उस डेटा को हमें अपने वर्कफ्लो में मैप करना होगा। उसके बाद हम डायनेमिक वेब पेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रिस्पॉन्सेज है हमारे स्टेप के, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन रिस्पॉन्सेज को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उस रिस्पॉन्सेज के साथ भी एक वेब पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स में एक वेब पेज का URL ये एक्शन स्टेप हमें क्रिएट करके देता है, जिससे हम चाहे तो कहीं स्टोर कर सकते हैं, कहीं यूजर को सेंड कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं, कैसे हम डायनेमिक वेब पेज मॉड्यूल का इस एक्शन का यूज करते हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे। सो यहाँ पे हम अपने वर्कफ्लो पे आ चुके हैं। इस वर्कफ्लो में आप जैसा कि जानते हैं कि ट्रिगर जो है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिगर एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड अपना ट्रिगर रिस्पांस रिसीव करने के बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और भी कई सारे एक्शंस जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक्शंस में हम आएंगे डायरेक्टली अपनी एक्शन स्टेप पे और यहाँ पे हम देखेंगे कि डायनामिक वेब पेज मॉड्यूल, जो डायनामिक वेब पेज एक्शन है पावली करने का, उसका हम कैसे यूज करते हैं। सो यहाँ पे जैसा कि इसका वर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायनामिक वेब पेज की हेल्प से आप एक HTML पेज में, एक वेब पेज में जो है कुछ डायनामिक कंटेंट, अपने वर्कफ्लो का जो रिस्पॉन्स है, जो डेटा है, उसे मैप कर सकते हैं, उसे वहाँ एंटर कर सकते हैं और उन डिटेल्स के साथ एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। तो अपनी एक्शन स्टेप पे पहले हम सर्च करेंगे डायनामिक वेब पेज, सिलेक्ट करते हैं उसे एंड देन एक्शन इवेंट में यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे जनरेट वेब पेज URL एक्शन इवेंट, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें एक फील्ड दिखाई दे रही है HTML कंटेंट की। सो HTML कंटेंट की इस फील्ड में हमें एक वेब पेज का जो पूरा HTML कंटेंट है, एक वेब पेज बेसिकली HTML कंटेंट से बनती है, उसकी एक HTML बॉडी होती है, वो पूरा HTML कंटेंट हमें इस फील्ड में एंटर करना है। सो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक पेज का HTML कंटेंट है जो है वो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो मैं उस कंटेंट को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे इस HTML कंटेंट के सेक्शन में मैंने एक वेब पेज की जो कंप्लीट HTML बॉडी है वो एंटर कर दी है। अब यहाँ पे इस वेब पेज का जो टाइटल होगा वो होगा माय फर्स्ट वेब पेज। यहाँ पे हमने एक हेडर ऐड कर रखा है, वेलकम टू माय वेबसाइट। सो यहाँ पे जो है वेलकम टू माय वेबसाइट जो हेडर होगा, उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ लिंक्स, कुछ बटन्स ऐड कर रखी है रिडायरेक्ट के लिए अलग अलग पेजेस की। देन यहाँ पे आता है एक और हेडर हमारे पेज का जिसमें है अबाउट मी। सो अबाउट मी सेक्शन आता है। इस सेक्शन में हमने एक टेक्स्ट ऐड कर रखा है, हाय आई एम जॉन। अब यहाँ पे दोस्तों इस वेब पेज में जो हम क्रिएट करना चाहते हैं इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो में, आई एम जॉन की जगह पे मैं एक डायनामिक रिस्पॉन्स ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वेबबुक्स या फिर किसी भी ट्रिगर एप्लीकेशन से मुझे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है नेम का, और नेम है मेरे पास फिलहाल आकाश। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आकाश, ये जो नेम हमें रिसीव हुआ है, इस नेम पे जो भी रिस्पॉन्स मुझे ट्रिगर से रिसीव हो, जो भी नेम मुझे ट्रिगर से रिसीव हो, वो नेम इस वेब पेज में यहाँ पे हमें रिसीव हो जाए। सो यहाँ पे आई एम जॉन की जगह पे हम इसे क्लियर करेंगे और जो हमारे ट्रिगर से या फिर प्रीवियस स्टेप के जो रिस्पॉन्स है, उन रिस्पॉन्सेस को हम इस वेब पेज में, इस HTML कंटेंट में मैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है हाय आई एम आकाश, मींस वो रिस्पॉन्स जो हमें ट्रिगर से रिसीव हुआ है। आई लव प्रोग्रामिंग एंड वेब डेवलपमेंट, ये हमारा एक सिंपल सा टेक्स्ट हमने ऐड किया है। देन हमने कुछ और डिटेल्स ऐड की है, जैसे कि मैप जो प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे 3 बटन जो है और ऐड किए हैं इस पेज में। सो कुछ इस तरीके से एक पेज की, एक वेब पेज की पूरी HTML बॉडी जो है, उसका HTMल कंटेंट है, हमें वो यहाँ पे क्रिएट करना है एंड देन वहाँ उस कंटेंट में, उस HTML पेज में, उस वेब पेज में कौन सी फील्ड्स, कौन सा डेटा जो डायनामिक होगा, उस डेटा में हमारे वर्कफ्लो के जो प्रीवियस स्टेप के रिस्पॉन्सेज है, उन सभी रिस्पॉन्सेज को हमें यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने HTML कंटेंट है वो क्रिएट कर लिया है। हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है और इस रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं कि हमें एक URL रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे इस URL को दोस्तों जैसे ही हम कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे इस URL को करेंगे हम एक न्यू टैब में पेस्ट, और हम इस न्यू टैब में पेस्ट करके देखेंगे कि वो HTML कंटेंट जिस वेब पेज के लिए हमने यहाँ पर एंटर किया था, वो वेब पेज हमारे पास यहाँ ओपन हो चुका है।
हमारे पास है ये हमारे वेब पेज का टाइटल, माय फर्स्ट वेब पेज। यहाँ पे आप हेडर देख सकते हैं, वेलकम टू माय वेबसाइट। यहाँ पे 3 बटन्स हमने ऐड किए थे, वो 3 बटन्स दिखेंगे। देन हमारे पास है अबाउट मी का सेक्शन, और यहाँ इस अबाउट मी के सेक्शन में हाय के बाद मैंने ऐड किया था हाय आई एम आकाश, आई लव प्रोग्रामिंग एंड वेब डेवलपमेंट। सो ये जो टेक्स्ट है हमने ऐड किया था। तो इस तरीके से दोस्तों डायनेमिक वेब पेज मॉड्यूल की हेल्प से हम एक डायनेमिक वेब पेज जो है हमारे वर्कफ्लो के डेटा के साथ क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने जो वेब पेज क्रिएट किया है, इस वेब पेज का जो लिंक हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हुआ है, इस लिंक को आप अपने यूजर्स को सेंड कर सकते हैं, कहीं स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ दोस्तों आप यूजर्स को जो है इस वेब पेज पे रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से दोस्तों आप डायनेमिक वेब पेज मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो पे, और HTML कंटेंट एंटर करके डायनेमिक वेब पेजेस अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो के रिस्पॉन्सेज से, उनके डेटा से क्रिएट कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली वेब पेजेस क्रिएट करने का, डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करने का जो प्रोसेस है उसे भी ऑटोमेट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस इस वीडियो में डायनेमिक वेब पेज मॉड्यूल जो है, ये जो एक्शन है पब्लिक करने का, इसका कॉन्सेप्ट और यूज जो है वो आपको क्लियर होगा। आपको बस अपना HTML कंटेंट डालना है अपने वेब पेज का, एंड देन आपका जो रिक्वायर्ड डेटा है प्रीवियस स्टेप से, उस स्टेप्स को, उन डेटा को मैप करना है, और हमारे डायनेमिक वेब पेज ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे।